अरे हमारे देश से तो टुकड़ा करा हुआ है ना, वो अखंड भारत तो है। ये जो है लॉलीपॉप थमा रहा लोगों को। शेख हसीना कौन है? आपने उसको घुसा के रखे हो। सीमा हैदर कौन है जो 2 नंबर के रास्ते से आया? इन लोग चाहता है इन लोग अनपढ़ रहे। एक सेना पकड़ा गया, पता है आपको? पता है उस बीएसएफ का। वो जवान को क्यों नहीं ला रहा भाई? हमला कहाँ से कर दोगे आप? आपने तो आतंकवादी को खुद पना दे रखे हो। मैं कह भी नहीं रहा हूँ हिंदू है पकड़ा गया, मेरा देश के गद्दार पकड़ा गया। अरे एक ही धर्म को आपने टारगेट करते करते देश को बेड़ा गर्क कर दिया आपने। अगर जो बीवी को बच्चे को छोड़ के अपना सूखा रोटी खाता जाके, जो भी कार्रवाई करे, जो भी सजा हो हमारा संविधान में। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम मौजूद है दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां हम लोगों से जानने आए हैं कि क्या बीजेपी सरकार, जिसने अभी जाति जनगणना का पेशकश किया और उसको लागू भी कर दिया गया है, पर ऐसे समय पे लागू किया गया है जहां पूरा देश एकजुट था। अब ऐसे समय में लोगों को जातियों में बांटा, जहां एक तरफ सरकारें ये कहती हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पर खुद ही जाति जनगणना ले आती हैं, तो ये कितना सही है? आइए लोगों से जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद राशिद खान। मोहम्मद राशिद खान। सर, जैसे कि सरकार ने अभी जाति जनगणना लाया है, उसमें आप कितना उनको सहयोग दे रहे हो? लाना चाहिए मगर इस टाइम नहीं। मोदी जी, अभी जाति जनगणना तो बाद में होगा। पहले आप जो है पाकिस्तान में गोला कब डाल लो वो बताओ, मिसाइल कब डाल लो, हमें लाल आंखें देखना है पहले। ये जो है लॉलीपॉप थमा रहा लोगों को। जब राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी को क्या बोला? देश के गद्दार, पप्पू, बालक बुद्धि। अब बालक बुद्धि कौन है बताइए? ये समय है सब। मगर एक कानून आज पास भी हो गया और कानून में वो भी, मगर हमारे देश में कितने सारे कानून आते, उसके लिए कितना कुछ होता है, प्रदर्शन करना पड़ रहा, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मगर इनको जहां लाभ दिखता है ना, वो कानून पास करते थे फौरन। अभी वोट के मुद्दा चल रहा था ना, अभी किस लिए लोगों ने, मुस्लिम समाज ने जो उसको क्यों रोक रखा? ये देश के हालत सही नहीं है, इसीलिए। मगर मोदी जी अब क्या कर रहा है बताइए ना? ये जरूरी है, अभी होना चाहिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं पहलगाम के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है? ये भटकाना भी है और इनको फायदा भी है। एक तो लोगों को शांत कर दिया, मुद्दे से भटका दिया, और दूसरी बात जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव का फायदा भी उठाना है इनको। भाई इनके पास जो है ना सिर्फ राजनीति मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। हमारा देश में बेरोजगार, महंगाई, शिक्षा, ये कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, ठीक है? इसीलिए तो कर रहा है। इन लोग चाहता है इन लोग अनपढ़ रहे। अगर इन लोग अनपढ़ रहेगा तो सही है, हम जैसे चलाएंगे ऐसे चलेगा। अगर इन लोग पढ़ लिख के इंसान बन जाएंगे, सवाल करेगा सरकार से, जे तुमने दाल में क्यों रेट बढ़ाया, चावल में क्यों रेट बढ़ाया, शिक्षा तुम क्यों नहीं कर रहे हो, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो। ये सब चीजों से मुद्दा हटाने के लिए मोदी जी जो ना ये स्कीम लाते हैं, ठीक है? अरे हमारे देश में मोदी जी ने क्या वादा करके आए थे बोलिए ना? जब पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, ये बड़े बड़े गोदी मीडिया में देखा रहे थे। अभी 1 घंटा बाद हमला होने वाला है, मोदी जी का लाल आंखें है। ये सब चीज क्या हुआ, कहाँ चला गया? हमले की तो तैयारी हो रखी है ना, क्योंकि सेना को उन्होंने छूट दे रखी है, वो अपनी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। कि पूरी छूट दे रखी है, छूट दे रखा है। एक सेना पकड़ा गया, पता है आपको? पता है उस बीएसएफ का। वो जवान को क्यों नहीं ला रहा भाई? हमला कहाँ से कर दोगे आप? माने आज भी एक को गोली लगे हैं, मुस्लिम थे वो। सेना का एक जवान तो पहले भी आ चुका है, अभिनंदन पहले भी आया था ना। अभी भी आज एक शहीद हुआ है। क्या चाहते हैं कि जाके पाकिस्तान से गिड़गिड़ा के उसको वापस ले आया जाए? गिरगिरा के? अरे पाकिस्तान है क्या हमारे देश के मुकाबले में? गिरगिराएंगे हम? आप तो हंसने वाली बात करते हो। एक्शन लेना जरूरी है कि नहीं अभी? और क्या है भाई, कब तक? ये देखो, घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजरना चाहिए। एक ही बार में फैसला करो। अभी फैसला लेना का ये नहीं लगता कि काफी जल्दबाजी हो जाएगी? क्योंकि वो भी तैयार बैठा है, हम भी तैयार बैठे, थोड़ा सब्र नहीं रख सकते क्या हम लोग? सर अगर तैयार बैठा भी है, क्या दिक्कत है? हमें क्या फर्क पड़ जाएगा? पाकिस्तान है क्या है हमारा आगे? हमारा देश का टुकड़ा है वो। अरे हमारे देश से तो टुकड़ा करा हुआ है ना, वो अखंड भारत तो है, हमारा देश है वो भी हमारा अखंड भारत है। ये नहीं कहना चाहिए कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा ये ना हो कि अपना भी नुकसान हो, उसका ऐसा हो कि उसका ही नुकसान हो, अपना कुछ ना हो। इससे पहले हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुआ, उसमें क्या हुआ?
उसमें क्या हुआ बताइए ना। आज तक तो हमला तो दूर की बात है, आज तक उसका रिपोर्ट भी नहीं आया। जो कहाँ से वो IDX 300 किलो IDX कहाँ से आया। कैम जो हुआ, जो चेक पोस्ट है वो चेक पोस्ट हटाया गया, उसकी अभी तक छानबीन नहीं है। उसमें तो सेना पे भी गुस्सा है, अभी सेना लोग भी गुस्सा है उस चीज को लेके, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या लगता है कहीं ना कहीं कश्मीरियों का इसमें हाथ था पहलगाम हमले में? देखिए आप जो है, आप तो खुद ही करते हो गलत काम। घुसपैठी को कौन घुसने देता है बताइए ना। कोई राहुल गांधी घुसा रहा है ना, आप घुसा रहे हो। शेख हसीना कौन है, आपने उसको घुसा के रखे हो। सीमा हैदर कौन है, जो 2 नंबर के रास्ते से आया, हमारे भारत में आके बैठा हुआ। आप सेफ्टी हो सकते हैं उससे? सभी पाकिस्तानियों को सर बात सुनिए, जो अपना शोहर का नहीं हुआ, अपना देश का नहीं हुआ, वो हमारा भारत का कैसे हो जाएगा बताइए। उससे क्या सेफ्टी है हमारा? वो मेरे ख्याल से सारे रिपोर्ट वही पहुंचा रहा हो, हमारे देश का बात को लीक कर रहा हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपने तो आतंकवादी को खुद पनाह दे रखे हो। सीमा हैदर के वकील ने कहा कि हाँ, उनका सारा वीजा, पासपोर्ट, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सरकार के ही पास है। वो कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर सकती क्योंकि उनका सारा डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास है। तो ऐसे में कैसे कर? अच्छा, जो बाकी लोग रह रहे थे शादी करके, तो उनने क्या कसूर है उनका? उनको क्यों भेज रहे हो भाई? जो बगैर पासपोर्ट से आया है उसको तो आप शरण दे रहे हो, और जो पासपोर्ट से आके शादीशुदा या शादी हुआ, बच्चे हो गया, उनको तो आप भेज रहे हो। चलो गुस्सा है, भेजना चाहिए, वो काम ही ऐसा करा पाकिस्तान ने, मगर इनको क्यों रखे हो? इससे क्या फायदा है आपका बताइए ना। वो मेरे ख्याल से वकील को भी अंदर डालना चाहिए, ऐसे बातें कर रहा है। क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रही है ऐसे समय में? बांटने का काम तो कर ही रहा है। हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा? हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है सर, होना नहीं चाहिए। मगर आतंकवादी वो पता है, ये जो नाम पूछ के हमला करा है, उनका क्या मकसद था? पहले तो बहुत सारा हमला हुआ था, उसमें नाम क्यों नहीं पूछा गया, धर्म क्यों नहीं पूछा गया, कलमा क्यों नहीं पढ़ा गया? उस हरामखोर का कलमा थोड़ी है, बताओ। वो पढ़ा के जो लोगों को मार के गया, मैं निंदा करता हूँ। उस हरामखोर को मारो, गोली मारो पकड़ के। आप मोदी जी एक काम करो, अगर आप हमला नहीं कर सकते हो ना, आप एक लिस्ट बनाओ, जो पाकिस्तान में लड़ने कौन जाएगा पब्लिक में, फिर आपको पता लग जाएगा जो कौन कौन से लोग आते हैं। हम बताएंगे ना जो देश के वफादार कौन है। बीजेपी ने एक्शन तो लिया ना? क्या एक्शन लिया? पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, उच्चायुक्त को वापस भेजा गया, BCCI ने भी कहीं ना कहीं उससे मैच करने के लिए बंद कर दिया। उनके बदला पानी से लोगे, खून के बदला खून से लिया जाएगा सर। पानी से ही तो खून निकलेगा कहीं ना कहीं, पानी नहीं रहेगा। वो तो जुमला छोड़ दिया, पानी कैसे रोक देगा? वो नहर थोड़ी है या कोई नाली है जो पानी रुक जाएगा सर? ये मोदी जी जो है ना, लोगों को जो है जहन को भटका रहा है। वो जो नदी की बात कर रहे हो आप, अगर हमारा सरकार चाहे रोक सकता है, मैं मानता हूँ हमारा भारत हर काम कर सकता है, मगर उसके लिए टाइम चाहिए सर। जो नदी की बात करो, छोटा मोटा नदी नहीं है। अगर सरकार के पास इंतजाम नहीं है, पानी को रोक के कहाँ रखेगा? अगर पानी को आप रोकने भी जाओगे ना, पंजाब डूब जाएगा, हरियाणा डूब जाएगा, दिल्ली डूब जाएगा, ठीक है। पानी को अगर हमारे पास इंतजाम नहीं है। हाँ, मेरा भारत कर सकता है, मैं मानता हूँ मेरा भारत कोई कमजोर थोड़ी है, इंतजाम कर सकता है, मगर उसकी इंतजाम करने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। 20 साल चाहिए। ये मेरा बयान नहीं है, जो आचार्य जी है उनकी बयान है, ये न्यूज क्या बयान है। 20 साल चाहिए। अगर जल्दी कर भी दोगे 10 साल में होगा। और कितनी करोड़ रुपए खर्चा होगा? तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं, कल को भी। सर मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा भारत कर सकता है, मैं बोल तो रहा हूँ। मेरा भारत नामुमकिन का काम भी कर सकता है, ठीक है। अभी तक आप ये कह रहे थे कि सरकारें धर्म में बांट रही है, धर्मों में बांट रही है लोगों को, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है अब जातियों में भी बांटने की तैयारी कर रही है। अच्छा सर, जब राहुल गांधी बोल रहा था जो जाति जनगणना करके रहेंगे, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो बोल रहा था अच्छा बोल रहा था। उनकी बात को माना आपने, माना ना आपने। जाति जनगणना कब करा आपने? जब देख रहा हमारे देश में माहौल खराब है, उस टाइम करा आपने, अपना राजनीति के वोट के लिए और किस लिए? क्या उनका क्या पता कि उनकी तैयारी ये हो कि मुद्दे से हटकर, जब सारा देश मुद्दे से उनको भी लगे पाकिस्तानियों की कि मुद्दा हट गया, तब एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ जो हमारा देश में जो हादसा हुआ ना कश्मीर में, जितना निंदा करता हूँ ना सर, उतना ही कम है। कौन मरे हैं? बेगुनाह लोग मरे हैं। बलि का बकरा कौन बनता है? हमेशा जनता बनता है। इनका बच्चा क्यों नहीं होता है? इनका बच्चा क्यों नहीं होता बताइए? इनके बच्चे जब एयरपोर्ट में जाता, बाहर जाता, कितने सिक्योरिटी मिलता है?
बताइए ना। आप अगर फोटो खींचने जाओगे ना भाई, फोटो खींचने जाएगा, फोटो भी नहीं खींच सकते हो आप, इतनी सिक्योरिटी होता है। और किन की पैसे से सिक्योरिटी मिलता है? हमारा आपके जनता के पैसे से सिक्योरिटी मिल रहा है। और 2000 लोग घूमने चले जाते हैं, एक सिक्योरिटी नहीं है। ये सरकार का फेलियर नहीं है? सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा? सरकार तो मान रही है कि हमसे गलती हुई है। जब पहले तो नहीं मान रहा था, अब क्यों माना? जब देख रहा सबने मिलकर इसको जोर दिया गया। एक बात सुनिए सर, हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, ठीक है, इससे बड़ा बड़ा हादसा हुआ, मगर लोगों के अंदर इतना आक्रोश नहीं था। मैंने आप जो देखा हो, हर कौम, हर धर्म के लोगों ने इसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गुस्सा जताया। सारे लोगों ने, रेडी वाले, ठेली वाले, पटरी वाले, सबने लिया है, शोक मनाया। मगर दारू का ठेका खुला हुआ था, ये कौन से इनका क्यों शोक नहीं मनाया भाई? एक आखिरी सवाल, पैसा मिलता है? एक आखिरी सवाल सर, जो लगातार बीजेपी हमेशा से कह रही थी एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब वही जाति जनगणना ला रही है, तो क्या लगता है अब वो खुद जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है? और क्या कर रहा है बताइए ना। जब राहुल गांधी बोल रहा था, उनको बोल रहा था तुम बालक बुद्धि हो, तो आप क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों बांट रहे हो? अभी तो कर रहे हो ना, जो नेक रहोगे सेफ रहोगे, बोला ना। अभी तो आप ही खुद कर रहे हो। हाँ, होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सबके लिए, हर जो है क्या नाम है आपका, जो जाति जनगणना कर रहा है ना, होना चाहिए। मैं माना नहीं कर रहा हूँ इसके, होना चाहिए, सबको हक मिलेगा, पिछड़ा हुआ को हक मिलेगा, दलितों को हक मिलेगा, ठीक है, जिनको कोई पूछता नहीं उनको हक मिलेगा। मगर ये समय नहीं था, ये समय था बदला का। बदला लीजिए ना। अभी 2 आतंकवादी पकड़ा गया, अभी पकड़ा गया नहीं है, इतने दिन तो मुसलमान कह रहे थे, आप कौन सा पकड़ा गया बताइए ना। हम तो कह नहीं रहा हूँ हिंदू है, मैं कह भी नहीं रहा हूँ हिंदू है पकड़ा गया, मेरा देश के गद्दार पकड़ा गया। मगर देखो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कार्रवाई सबके लिए होना चाहिए सर। ये नहीं है एक ही धर्म का आप टारगेट करो। अरे एक ही धर्म का आपने टारगेट करते करते देश को बेड़ागर्क कर दिया आपने। एक और आखिरी सवाल है, बस आखिरी रहेगा, क्या लगता है उसमें कश्मीरी के लोकल मिले थे? देखिए सर, मैं किसी को पर थोप नहीं सकता हूँ, इसमें हमारा सेना है, इंटेलिजेंस जो है, सरकारी लोग है, ये सारे कार्रवाई करे। अगर कोई मुसलमान दोषी पाया जाए, हिंदू दोषी पाया जाए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीरियों की बात करो, कश्मीरी मिले थे कि नहीं? कोई भी दोषी पाया जाए उसको छानबीन हो। जो घर तोड़ा जा रहा है वो सही है? देखो, सरकार कुछ काम कर रहा है। देखो, सेना के लिए जो काम होता है ना, मैं उसमें विरोध नहीं करता हूँ। मैं एक बार भी नहीं बोला सेना का गलती है इसमें, सेना का गलती कभी हो ही नहीं सकता। अगर जो बीवी को, बच्चे को छोड़ के अपना सूखा रोटी खाता जाके, क्या नाम है, पानी नहीं देखता, सूखा नहीं देखता, रूखा नहीं देखता, पहाड़ नहीं देखता, जंगल नहीं देखता, अपना बीवी बच्चों को छोड़कर ड्यूटी पूरा कर रहा है वहां जाके, वो ड्यूटी पूरा कर रहा है। उन पे हम मुद्दा उठाएंगे सर, उनकी वजह से हम सुरक्षित है सर। आप और मैं बात कर रहा हूँ सर, हम कश्मीरियों पे पूछ रहे हैं, कश्मीरी कहीं ना कहीं मिले थे लोकल के वहां के? मैं तो सर वही कह रहा हूँ, छानबीन होना चाहिए, अगर दोषी पाए उनको कार्रवाई हो। और घर तोड़ना सही है? सरकार जो घर तोड़ रही है, जो कहीं ना कहीं मिले हुए थे, जब दोषी है तभी तो तोड़ रहा है ना। अगर कसूर नहीं होता क्यों तोड़ता सर? देखो, सेना जो भी काम करता है ना, कभी उल्टी सीधी काम नहीं करता हमारा देश का सेना। क्या चाहते, क्या एक्शन होना चाहिए? जो पकड़ा जाए उसको सजा दिया जाए, और हमारा जो पाकिस्तान से बदला लिया जाए। कैसा सजा? जो भी कार्रवाई करे, जो भी सजा हो हमारा संविधान में, ऐसा उसको सजा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। जैसा कि आपने सुना लोगों की राय क्या है, लेकिन देखिए जाति जनगणना का जो हमारा मुद्दा था उस पे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों का यही है मानना कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे समय पर ये बिल लाई है, आगे चल के ले आती कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसे समय पे लाई है, ये पास की है जब पूरा देश एकजुट था। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि सरकार का ये फैसला ऐसे समय पे नहीं आना चाहिए था। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ।